हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 20 फॉग अर्थात कोहरा का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8 लेसन 20 फॉग कोहरा का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसका पहला पॉइंट का क्वेश्चन जो है दिया गया है, व्हाट डज आई रेफर टू इन द पोएम अर्थात कविता में मैं अर्थात आई शब्द किसकी ओर संकेत करता है ना। तो कौन है आई? तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर आई रेफर्स टू द पोएट W.S. डेविस अर्थात आई अर्थात मैं शब्द कवि की ओर संकेत करता है। तो आई कौन है? कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से बना लेंगे, पहला पॉइंट का क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर, हाउ डज द पोएट्स आइज लुक लाइक इन द फॉग अर्थात कवि की आंख धुंध में कैसी लगती है। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर, द पोएट्स आइज लुक्स इन फॉग लाइक बॉल ऑफ बर्निंग लीड अर्थात शीशे, है ना। धुंध में कवि की आंख जलती हुई धातु अर्थात शीशे की धातु की गेंद के समान लगती है। तो इस तरह से बना लेंगे क्वेश्चन 2 का आंसर। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, व्हाई डिड द पोएट लॉस हिज जजमेंट कवि ने अपनी निर्णय क्षमता क्यों खोई, मतलब उसकी निर्णय क्षमता खो गई। तो क्यों, किस कारण से? तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर, व्हेन फॉग ग्रू सो ब्लैक देन द पोएट लॉस्ट हिज जजमेंट एंड कुड नॉट नो द प्लेस। जब धुंध बहुत ज़्यादा काला हो गया, कोहरा बहुत ज़्यादा काला हो गया, तब कवि अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो बैठा और जगह को पहचान न सका कि ये जगह कौन सी है। तो इस तरह से बना लेंगे क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन 4 को देखते हैं, हु वाज द मैन हु पास्ड बाय द पोएट अर्थात जो व्यक्ति था, है ना, कवि के पास से होकर गुजरने वाला आदमी कौन था? जो व्यक्ति था कवि के पास से गुजरा वो कौन था? तो आंसर बन जाएगा, द मैन हु पास्ड क्लोज बाय द पोएट वाज अ ब्लाइंड मैन। आदमी जो कवि के पास होकर गुजरा या निकला एक अंधा आदमी था। तो इस तरह से बना लेंगे क्वेश्चन 4 का आंसर। क्वेश्चन 5 को देखते हैं, हाउ डिड द पोएट रीच होम अर्थात जो कवि है ना, कवि घर कैसे पहुंचा, कैसे अपने घर तक पहुंचा। तो आंसर बनेगा यहाँ पर, अ ब्लाइंड मैन लीड द पोएट होम एक अंधे आदमी ने कवि को घर पहुंचाया। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन 5 का आंसर। क्वेश्चन 6 को देखते हैं, विच वर्ड इंडिकेट्स टू अस दैट द सेकंड मैन वाज ब्लाइंड अर्थात कौन सा शब्द हमें यह संकेत करता है कि दूसरा आदमी अंधा था। तो बुक में मिल जाएगा आंसर, है ना। तो देखते हैं क्या बनेगा इसका आंसर, द वर्ड रैप्ड इंडिकेट्स टू अस दैट द सेकंड मैन वाज अ ब्लाइंड मैन। ठोकर लगी, टकरा गया ना, वहाँ हपट गया, शब्द हमें संकेत करता है कि दूसरा आदमी अंधा था। यह बनेगा क्वेश्चन 6 का आंसर, है ना। क्वेश्चन 7 को देखते हैं, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है। तो इसमें संदेश ये मिलता है कि छोटी छोटी वस्तु का भी महत्व होता है, ये भी संदेश मिलेगा। और एक अंधा व्यक्ति को कम नहीं समझना चाहिए, वो किसी के काम आ सकता है, ये भी है। लेकिन एक अच्छा सा हम लोग आंसर यहाँ पर बनाते हैं। तो आंसर बनेगा, देखिए, वी गेट अ मैसेज फ्रॉम द पोएम दैट अ थिंग ऑफ नो वैल्यू कैन बी अ थिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू एट अ टाइम अर्थात इस कविता हमें यह संदेश मिलता है कि महत्वहीन वस्तु किसी समय
बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। अब अंधा महत्वहीन नहीं था फॉग में, लेकिन उसका जो महत्व बढ़ गया जब एक देखने वाले व्यक्ति को क्या किया, कवि को रास्ता पार कराया, उस समय उसकी चेतना बढ़ गई। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन 7 का आंसर। चलो अब क्वेश्चन बी को देखते हैं। इसमें दिया गया है राइट ट्रू और फॉल्स, लिखिए सत्य असत्य अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके विरुद्ध, अर्थात दिए गए कथनों के सामने ट्रू अथवा फॉल्स, सत्य असत्य लिखना है ना। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक पॉइंट दिया गया है, तो बनाना प्रारंभ करते हैं। द मैन वॉज एबल टू सी एवरीथिंग इन द फॉग। आदमी कोहरे में सब कुछ देख पा रहा था। सत्य है कि असत्य, तो ये इसमें लिख देंगे हम लोग फॉल्स, नहीं देख पा रहा था। एंड सेकंड दिया है यहाँ पर, देखिए इन द फॉग हिज आइज लुक लाइक बर्निंग लीड। कोहरे में उसकी आंखें जलती हुई शीशे की तरह लग रही थी, तो ये रहेगा ट्रू। थर्ड दिया है देखो, ही इमेजेस दैट द लैम्प लाइट एंड कार्स आर हेवनली स्टार्स। अर्थात वह कल्पना करता है कि दीपक है ना, अर्थात लैंप और लाइट प्रकाश, जो गली की बत्ती था जल रहा था वो प्रकाश, और कार स्वर्गीय तारे हैं, तो ये भी रहेगा ट्रू। 4 नंबर दिया है, देखिए द ब्लाइंड मैन हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड। अर्थात अंधे आदमी ने उसे सड़क पार करने में मदद की, तो ये भी रहेगा ट्रू। 5 नंबर दिया है द पोएट रीच्ड हिज होम सेफली। अर्थात कवि कुशल पूर्वक अपने घर पहुंच गया, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से बना लेंगे कॉम्प्रिहेंशन बी का आंसर। चलो अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन 3। राइट द स्टेंजा नंबर विच गिवन द फॉलोइंग सेंस। अर्थात निम्न भाव प्रकट करने वाले पद्यांश लिखिए, है ना। तो यहाँ पर राइट साइड जो बॉक्स है उसमें हम लोग क्रम लिखेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से लिखते जाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर कितना दिया है, 5 दिया है, तो पहले कौन आया दूसरा कौन आया, इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो पहला वाला पढ़ते हैं पहले। द पर्सन रीच्ड हिज होम सेफली विथ द हेल्प ऑफ अ ब्लाइंड मैन। अर्थात अंधे आदमी की मदद से वह अपने घर सुरक्षित पहुंच गया, तो ये 5 नंबर का सेंटेंस आएगा। जो 5 दिए ना उसमें से क्रम लिख रहे हैं, तो 5 नंबर इसमें लिख लेंगे। एंड सेकंड दिया है द मैन वॉज हेल्पलेस एंड वॉज नॉट एबल टू डिसाइड वेयर ही वॉज। अर्थात वह आदमी असहाय था, हेल्पलेस था, और वह तय नहीं कर पा रहा था कि वह कहाँ है, तो ये बन जाएगा आपका तीसरे नंबर का, तो 3 लिख देंगे इसमें। और 3 नंबर का पॉइंट दिया देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एनीथिंग ड्यूरिंग फॉग। अर्थात कोहरे के दौरान कुछ भी देखना संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, तो 1 डाल लेंगे, पहला में ही आ गया था ये। एंड 4 नंबर दिया है देखो, ही इमेजिनेस द लाइट टू बी लाइक स्टार्स। ये 4 नंबर का सेंटेंस है, ठीक है। एंड 5 नंबर दिया देखो, द पर्सन कंपेयर्स द आइस विथ बर्निंग लीड। ये 2 नंबर आ जाएगा, तो इस तरह से बना लेंगे, तो बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अब देखते हैं अकाबरी शब्दकोश शब्द भंडार को। इसमें दिया गया है कंप्लीट द वर्ड वेब, शब्द जाल को पूर्ण कीजिए, है ना। जैसे सिचुएशन व्हेन यू कफ, स्थितियाँ जब आपको कफ होती है, तो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जिसके कारण आपको कफ हो जाता है, खांसी आती है, उसे हमें आंसर में लिखना है। कोई भी फील नहीं हुआ है, ठीक है, तो कौन कौन से कारण हैं भरते जाएंगे। यहाँ पर 7 बबल दिखाई दे रहा है, इस 7 बबल में हम लोग फिल करेंगे। तो पहला हम लोग भर लेंगे स्मोकिंग, धुआं के कारण, ठीक है। सेकंड भर लेंगे आइसी कोल्ड। थर्ड भरेंगे थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन हो जाए तब। चौथा लिख लेना कोल्ड इन्फेक्शन, सर्दी के कारण इन्फेक्शन। एंड
5 नंबर का लिख लेंगे हैवी फॉग। जब धुंध या कोहरा जो है बहुत घना होता है ना, तब खांसी आ जाती है, खांसी हो जाती है, हमको कफ आ जाता है। एंड नेक्स्ट लिखेंगे हैविंग ब्रीथिंग। जब हम सांस लेते हैं उस समय हेवी वाला, ठीक है, भारी हो जाता है जब हमारी सांसें, तब कफ आती है। एंड नेक्स्ट लिख लेंगे एन इन्फेक्शन इन लंग्स। जब फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन होता है ना, तब भी हमें खांसी या कफ आती है। तो इस तरह से बना लेंगे वोकैबुलरी क्वेश्चन ए का आंसर। चलो देखते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चन बी को। इसमें दिया गया टू सीजन्स अर्थात ऋतु, इन विच यू कैन सी फॉग। तो ऐसे कौन से 2 ऋतु है जिसमें आपको कोहरा दिखाई देता है, धुंध दिखाई देता है ना। तो हम लोग पहला लिख लेंगे विंटर अर्थात जाड़े का मौसम होगा, शीत ऋतु, और एक होगा ऑटम अर्थात शरद ऋतु, जस्ट उसके बाद आता है ना। तो इस तरह से बना लेंगे बी का। अब उसके बाद क्वेश्चन दिया है, देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है वोकैबुलरी का सेकंड क्वेश्चन, गिव 3 राइमिंग वर्ड फॉर द वर्ड गिवन बेलो। जो राइमिंग वर्ड है, तुकांत शब्द है, लिखना है। जैसे हेड, प्लेस एंड कार से दिया है, इसका हम लोग बनाएंगे। तो पहले बनाते हैं हेड का। तो हेड का बना लेंगे ब्रेड, ठीक, मिल रहा है। और बना लेंगे डेड, और थर्ड नंबर बना लेंगे थ्रेड। ये राइमिंग वर्ड हो गया, और बहुत सारे बनेंगे, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। प्लेस का बनाते हैं, प्लेस का हो जाएगा स्पेस, और लिख लेंगे ग्रेस एंड फेस, ठीक है, अपने हिसाब से और बनाना है। 3 बता देते हैं। कार्स का हो जाएगा स्टार्स, मार्स और वार्स। तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन 2 का आंसर, वोकैबुलरी क्वेश्चन 2 का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चन 3। इसमें दिया गया है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, डोंट यूज वर्ड इन इसोलेशन, गिव सिचुएशंस। अर्थात स्थिति बताते हुए निम्न शब्दों का प्रयोग कीजिए, जैसे रैप, लीड एंड जजमेंट। जजमेंट निर्णय करना, लीड नेतृत्व करना, और रैप ओढ़ना, ठीक है। तो पहला रैप को बनाते हैं। तो ये बन जाएगा यू शुड रैप द गिफ्ट इन अ नाइस पिंक पेपर। आपको उपहार को एक अच्छे गुलाबी कागज में लपेटना चाहिए, ठीक है। लीड का बनाएंगे तो ये बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर लीड्स द कंट्री। प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करते हैं, ये बन जाएगा जजमेंट। तो जजमेंट बनेगा राम गॉट गुड जजमेंट। राम को अच्छा निर्णय मिला। तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा वोकैबुलरी क्वेश्चन का आंसर। चलो अब देखते हैं ग्रामर पोर्शन को। इसमें दिया गया है यह टीचर ऑफन, आपके शिक्षक अक्सर, यूज्ड सम सेंटेंसेस, कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इन द क्लास, क्लास में, है ना। तो आपके अध्यापक जो अक्सर कक्षा में कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है राइट योर नेम ऑन द बोर्ड। कृपया अपना या आप अपना जो है नाम ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट्टे पर लिखिए। ये बोलता है, यह बोलता है कम हियर, अंदर आ जाओ। ब्रिंग योर नोटबुक हियर, अपना अभ्यास पुस्तिका यहाँ लाओ। इस तरह से पूछते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन दिया गया राइट द सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल, अर्थात उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। जैसे इसमें दिया गया द टीचर साइड, उसके बाद इन्वर्टेड कामा में आएगा राइट योर नेम ऑन द बोर्ड, इन्वर्टेड कामा क्लोज, उसके बाद फुल स्टॉप लगा लेना है। तो जितने भी सेंटेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको इन्वर्टेड कामा में लिखना है। और सेंटेंस के शुरुआत में हमें लिखना द टीचर सेड, ये लिखेंगे। तो सेम टू सेम है, बना सकते हो, तब भी से मैं बता देता हूँ आपके सुविधा के लिए। तो बन जाएगा, एक तो बन गया है ना बोर्ड वाला। अब कम हियर वाला है तो कम हियर वाला बनाना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए बनेगा कैसे, द टीचर सेड कम हियर, शिक्षक ने कहा यहाँ आओ। सेकंड बना लेंगे, फिर वही लिखेंगे द टीचर सेड ब्रिंग योर नोटबुक हियर, ये हो जाएगा।
तीसरा हो जाएगा आपका द टीचर सेड प्लीज गिव मी योर पेन। चौथा बनेगा द टीचर सेड स्टैंड अप ऑन द बेंच। एंड नेक्स्ट फिर बनेगा द टीचर सेड प्लीज टेक योर सीट। ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फिर बनेगा द टीचर सेड क्लीन द बोर्ड, है ना, बोर्ड। और नेक्स्ट बन जाएगा आपका द टीचर सेड कॉल हिम हियर। एंड लास्ट बन जाएगा द टीचर सेड डोंट बी लेट। तो इस तरह से बना लेंगे ग्रामर क्वेश्चन 1 का आंसर। चलो अब देखते हैं ग्रामर का क्वेश्चन 2 को। रीराइट योर सेंटेंसेस अगेन टू एक्सप्लेन टू योर मदर एट होम व्हाट यू वर मेड टू डू। एन एग्जाम्पल इज गिवन बेलो। अर्थात घर पर अपनी माताजी को, मम्मी को बताने के लिए कि तुम से क्या क्या करवाया, इन्हीं वाक्यों को, स्कूल में तुम्हें क्या क्या करवाया, इन्हीं वाक्यों को उदाहरण के अनुसार पुनः लिखिए। एक उदाहरण नीचे दिया गया है, अपनी मम्मी को बताना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दे दिया गया है द टीचर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड मी टू राइट माई नेम ऑन द बोर्ड। कि जैसे शिक्षक ने मुझसे कहा कि मैं अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखूं, है ना। तो इसी के अनुसार हमें जो पूर्व में भी सेंटेंस बनाए, 8 सेंटेंस बनाए, ठीक है, तो वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा, देखिए पहला बना रहे हैं ना, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू कम देयर। सेकंड बन जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग माई नोटबुक देयर। तीसरा बन जाएगा द टीचर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। एंड 4 नंबर बन जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। एंड 5 नंबर बन जाएगा द टीचर रिक्वेस्टेड मी टू टेक माई सीट। एंड 6 नंबर बन जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू क्लीन द बोर्ड। एंड 7 नंबर बन जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू कॉल हिम देयर। एंड 8 नंबर का बन जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू लेट। तो इस तरह से बनाएंगे ना, तो बन जाएगा ग्रामर क्वेश्चन 2 का आंसर। साथ ही इसमें इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अधिक नए वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो इसी आशा के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।